ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार श्रवण कर रहे हैं आप लोग प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ जो प्रश्न सूर्य के पोते गार्ग्य ऋषि ने किया है कि भगवन एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि जाग्रति कतरः देवः एषा महिमानम् अनुभवति कस्य एतत् सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। तो इस तरह 5 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया था भगवान इस हाथ पैर वाले पुरुष के शरीर में कौन कौन सोती है, इसका उत्तर दे दिया। ये जो श्रोत्र आदि और हस्तपाद आदि ये इंद्रिया है, ये सब की सब परे देवे मनसी एकी भवती। जो परम देव मन है उसमें क्या हो जाती है, एक हो जाती है। दृष्टांत दिया था सूर्य का कि जैसे उदय के समय सारी रश्मियां सूर्य से निकल करके सब और फैल जाती है और अस्त के समय सूर्य में ही सबकी सब क्या हो जाती है, एक रूप हो जाती है। इसी प्रकार से सुषुप्ति के समय सारी इंद्रिया मन में सिमट करके क्या हो जाती है, एक हो जाती है। और जागृत के समय क्या होती है, उस मन से बाहर निकल करके सब और फैल जाती है। ये बतला दिया था। कानी स्वपंती, फिर कानी जागृति, कौन कौन जागती है।
ये भी उत्तर दे दिया है। कौन जागती है? ये जो प्राण अग्नि है यही जागती है। जैसे अग्निहोत्र में अग्नियां जागती है, क्योंकि अग्नियों के क्या होने से, शांत हो जाने से सब कुछ क्या हो जाएगा, सब खंडित हो जाएगा, है ना। इसलिए अग्नियां जागती है। तो बतला दिया था ये जो अपान प्राण है, ये क्या बताया था, ये बतलाया था गाहारपत्य अग्नि। और ये जो मुख्य प्राण है ये बतलाया था आहावनीय अग्नि। और ये जो व्यान है ये दक्षिण दिशा से संबंध होने से हृदय की, इसको क्या बोल दिया था, दक्षिणा। और इसमें श्वास प्रश्वास की आहुति जो डाली जाती है उसको समान रूप से जो सबको देता है, लेकर के जाता है, वो समान जो प्राण है वो क्या बतलाया था, वो ऋत्विक है, होता है। और ये जो मन है यही यजमान है। और इसके द्वारा जो इष्ट फल है वो क्या है, वही उदान है। वो जो पुण्य आदि है, जैसे पुण्य इस जीवात्मा को स्वर्ग आदि लोकों में लेकर के जाते हैं, इसी प्रकार से ये उदान प्राण क्या करता है, ये मन रूपी यजमान को सुषुप्ति काल में क्या करता है, ब्रह्म गमयति, कहाँ लेकर के जाता है, ब्रह्म के पास लेकर के जाता है, आहा आहा रोज रोज। तो ये इस प्रकार से इसको क्या होता है, यजमान को बड़ा सुख मिलता है। जैसे स्वर्ग में क्या मिलेगा, स्वर्ग में सुख मिलता है ना, तो वैसे ये मन रूपी यजमान सुसुप्ति में ब्रह्म के पास जाता है तो इसको क्या होता है, सुख का अनुभव होता है ना। हाँ, तो इस तरह ये बतला दिया था। उसके पश्चात पूछा है तृतीय प्रश्न, क्या पूछा था, कतरा एष देवः स्वप्ने महिमानम अनुभवति। कौन वह देव है जो स्वप्न में सारी की सारी महिमा को अनुभव करता है, तो उसको बतलाइए। तो इसका उत्तर देने के लिए ये पंचम मंत्र जो है वो आप लोग सुन रहे हैं। यहाँ पर ये जो मन रूपी देव है, यही क्या है, स्वप्ने महिमानम अनुभवति। स्वप्न में क्या करता है जी, अपनी महिमा को अनुभव करता है। और जो देखा हुआ है उसको ही स्वप्न में देखता है, जागृत में जो देखा है उसको ही देखता है, जो सुना है उसको ही सुनता है, अनुसृणोति। देश दिगंतरश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवति। देश दिगंतरों में, दिशाओं में जो जो अनुभव किया है उन सब को ही स्वप्न में क्या करता है, अनुभव करता है। दृष्टम च, देखे हुए बिना देखे हुए, सुने हुए बिना सुने हुए, सबके सब अनुभव करता है ना स्वप्न में, है। अनुभूतम च, अननुभूतम च, अनुभव किए हुए और जो अनुभव नहीं किए हुए है, जो सच्चा असत च, और जो सत है, सत माने जो घटादि के समान सत है, और असत जो मृग जल जो दिखता है उसके समान जो असत है, उन सब को सर्वम पश्यति। ये मन रूपी देव सबको क्या करता है, सबको देखता है। सर्वः पश्यति, और क्या होता है, सर्वरूप से वो मन रूपी देव ही उनको देखता है। अर्थात सर्वरूप भी तो वही हुआ है, मतलब देखने वाला भी वही और जो दिखने में आने वाला है वो भी वही, दृश्य भी वही और दृष्टा भी।
हैं। तो इसी बात को यहाँ पर समझा रहे हैं कि मन रूपी देव स्वप्न में ऐसे अनुभव करता है। अच्छा जी, अब आप लोग भाष्य देख लीजिए। भाष्य यहाँ पर चलेगा 54 पृष्ठ के, है ना। यह हो गया ये, हाँ यही 54 पृष्ठ पे ही चलेगा। आप वाला पृष्ठ अलग है। अत्रोपरतेषु श्रोत्रादिषु देहरक्षायै जाग्रत्सु प्राणादिवायुषु प्राक् सुषुप्ति प्रतिपत्ते। अत्रोपरतेषु, यहाँ पर जो उपरत हो गया, जो उपरत हो गई है ना, कौन? श्रोत्रादिषु, श्रोत्रादि इंद्रिया जो स्व विषयों से जब सोने की ओर जाता है तब क्या हो जाती है? वहां से हट जाती है ना, उपरत हो जाती है। जब सोने के लिए चलता है तो ये जो इंद्रिया है ये क्या होती है? अपने अपने विषयों से हट जाती है। तो उसी को कह रहे हैं उपरतेषु श्रोत्रादिषु, श्रोत्रादियों के उपरत होने से देह रक्षायै जाग्रत्सु, देह की रक्षा के लिए जाग्रत्सु प्राणादिषु वायुषु। कौन जागते रहते हैं? ये इंद्रिया, श्रोत्रादि इंद्रिया सो जाती है, लेकिन जो ये प्राणादि वायु है ये क्या होते हैं? देह की रक्षा के लिए जागते रहते हैं, है ना। यदि ये प्राण भी सो जाएंगे तो ये देह क्या हो जाएगा? देह अमंगल हो जाएगा। देह क्या हो जाता है? सब रूप हो जाता है ना। लेकिन कौन जागते रहते हैं? ये प्राण अग्नि। जागृत्सु देह रक्षा यही जागृत्सु प्राणादि वायुषु प्राक् सुषुप्ति प्रतिपत्ते। हैं, उससे क्या होता है जी? सुषुप्ति से पहले, सुषुप्ति से पहले माने क्या? सुषुप्ति से पहले क्या रहता है? स्वप्न रहता है। इंद्रिया स्व विषयों से उपरत हो गई है, हैं? सोने की ओर चल पड़े हैं, और ये प्राण अग्नि तो जागते रहेंगे। तो उस समय की स्थिति बता रहे, प्राक सुषुप्ति प्रतिपत्ते, सुषुप्ति अवस्था की प्राप्ति से पहले। तो जब सोने जाएंगे तो क्या दिखेगा? स्वप्न दिखेगा। आपको बताया था ना कि स्वप्न अधिकतर या तो जाते हुए दिखता है या आते हुए, रास्ते में पड़ता है ना। क्या पड़ता है? जागृत और सुषुप्ति के रास्ते में है स्वप्न अवस्था। ये क्या है? ये क्या है? ये एक महात्मा कहते थे जागृत जो है ये तो कारखाना है। जागृत क्या है? इस आत्मा का कारखाना है। और ये जो स्वप्न है ये क्या है? ऑफिस है या रास्ता समझ लो, हैं? और ये जब सो जाता है वो घर है। तो यदि किसी से मिलना हो ठीक से तो कहाँ मिलेगा? वो घर पे मिलेगा ना। कारखाने में तो बहुत काम है, इसलिए कहा जाता है हृदय में ध्यान करो। क्यों बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कहाँ ध्यान करो? हृदय में परमात्मा का ध्यान करो। तो वो क्या है? वो घर है। तो हृदय पुंडरीक में जाकर के सोता है ना। ये पुरी तत् नाम की नाड़ी में, हिता नाम की नाड़ी में सपना देखता है ना। ये जो पुरुष है ये माना जाता है जागृत में दक्षिण नेत्र में, दाहिनी आंख में माना जाता है इसका वास। मतलब आंखों के द्वारा ही ज्यादा वो होता है। तो दक्षिण नेत्र में जागृत में माना गया। ऐसा नहीं कि इसका ऐसा वास है, वो कोई ऐसी वस्तु थोड़ा है कि वहां है वहां नहीं है, वो तो व्यापक तत्व है। लेकिन समझाने के लिए कहते हैं कि जागृत में कहाँ है? दक्षिण आंख में, दाहिनी आंख में। और स्वप्न में क्या होता है? जो हिता नाम की नाड़ी है। हिता नाम की नाड़ी बोलते हैं कि बाल के 100वें हिस्से के बराबर है।
उस नाड़ी में जा करके क्या करता है, ये स्वप्न देखता है, इतना विशाल संसार देखता है। कहाँ? हिता नाम की नाड़ी में। और फिर जा करके जो पुरी तत् नाम की नाड़ी है उसमें जा करके सो जाता है। तो पुरी तत् नाम की नाड़ी क्या है? घर है? और ये जो हिता नाम की नाड़ी है ये रास्ता है, रास्ते में पड़ता है ना ये तो। अरे जागृत में तो कारखाना है ये तो, यहाँ मिलना नहीं होगा आत्मा से, परमात्मा से मिलना जागृत में नहीं होगा तो कहाँ होगा। इसलिए बोलते हैं कि भाई हृदय में ध्यान करो परमात्मा का, है ना, तो वहाँ पर मिलना जुलना हो पाता है, वहीं भेंट होएगी। इसलिए कहते हैं सारे वृत्ति सारे विचार जब रुक जाएंगे, रुक जाते हैं, और बिल्कुल जब शांत हो जाती है वृत्ति, तो तब जो रह जाता है हृदय देश में परम शांत जो सन्मात्र आत्मा, वही अपना स्वरूप है। तो इसलिए बोलते हैं कि हृदय में ध्यान करो, ठीक है। हाँ, तो उसी को बता रहे हैं। सुषुप्ति से पहले तो बीच में क्या पड़ गया? स्वप्न पड़ा है। जागृत और सुषुप्ति के बीच में पड़ा है स्वप्न। एतस्मिन् अंतराले एषा देवः अर्करश्मिवत् स्वात्मनि संहृत श्रोत्रादिकरणः स्वप्ने महिमानं विभूतिं विषय विषय लक्षणम् अनेकात्म भावगमनम् अनुभवति प्रतिपद्यते। देखो जी, एतस्मिन् अंतराले, इसी बीच में क्या होता है? इसी बीच में स्वप्न कितनी देर का होता है? कुछ क्षणों का। और उस कुछ क्षणों के स्वप्न में क्या देख लेता है? पूरा का पूरा जन्म देख लेता है। मेरा भी जन्म हो गया, और जन्म हो करके पढ़ लिख करके मैं युवा भी हो गया, और फिर इस तरह विवाह आदि भी हो गए, और बच्चे भी हो गए, बच्चे भी युवा हो गए, उनके भी विवाह आदि हो गए, उनके पोते हो गए। और फिर क्या हुआ कि मेरे को जो है वो सांप ने काट लिया और मैं मर गया, और सपना टूट गया। कितनी देर का सपना हुआ? कुछ ही क्षणों का स्वप्न हुआ जागृत में तो। और स्वप्न में क्या बीत गया? वहां पर 70-80 वर्ष बीत गए, नहीं बीत जाते। जबकि यहाँ का अलग अलग समय चलता है ना, समय की गति। अब तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अलग अलग समय है, अलग अलग जो होते हैं ना। हाँ, अब यहाँ से बहुत ऊपर जो जाएंगे आकाश गंगा में, ये ग्रह नक्षत्र आदि, तो वहां पर समय बहुत धीमा है। तो अलग अलग समय की गति है। तो वैज्ञानिक भी मान रहे इस बात को। तो हम जो बोलते हैं ना कि भाई वहां पर स्वर्ग आदि में यहाँ के हजारों वर्ष, यहाँ के लाखों वर्ष बीत गए, और वहां का एक दिन बीता है। तो अब इसको तो वैज्ञानिक लोग भी मानने लग गए हैं कि गणित है कि समय की गति किस प्रकार से डिसाइड होती है। कुछ है इनका भी सिस्टम, हमें तो ज्यादा जानकारी नहीं है। प्रकाश की गति और पता नहीं कैसे कैसे करके हैं, विज्ञान को देखना पड़ेगा ये तो। अच्छा, तो इस तरह है यहाँ पर जागृत के कुछ ही क्षण और स्वप्न के सैकड़ों वर्ष बीत जाते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, एतस्मिन् अंतराले, इसी अंतराल में। कौन से अंतराल में? जागृत से अपनी श्रोत्रादि इंद्रिया क्या हो गई है? सिमट गई है, हैं? अपने अपने विषयों से, व्यापार से उपरत हो गई है। और प्राण अग्नि जाग रहे हैं देह की रक्षा के लिए। और सुषुप्ति से पहले, अभी सुषुप्ति आई नहीं है, इसी मध्य में ऐसा देवा, ये जो देव है वो क्या करता है? अर्क रश्मिवत् स्वात्मनि संगत श्रोत्रादिकरण। जैसे सूर्य में रश्मियां क्या हो जाती है? उसमें ही इकट्ठी हो जाती है। सारी की सारी रश्मियां जो बिखरी हुई थी, फैली हुई थी,
वो सूर्य के अस्त की ओर जाते हुए उसमें क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। ऐसे ही स्वात्मनि संहृत श्रोत्रादि करण, अपने आप में ही, मन में ही ये क्या होती है, श्रोत्रादि जो इंद्रिया है ये क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, एक हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। स्वप्ने महिमानम, स्वप्न में जो महिमा है, विभूति है, उसको विषय विषय लक्षणम, विषय और उन विषयों का सेवन करने वाला, देखने वाला, रक्षा करने वाला, पाने वाला, सब कुछ देखता है ना स्वप्न में, है? तो उसी को बता रहे हैं अपनी महिमा। महिमा माने विभूति, विभूति माने विषय 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 लक्षणम अनेकात्म भाव। अनेकात्म भाव है ना, या अनेकात्म भाव में, अनेकात्म भाव है ना। तो अनेकात्म भाव को विषय और विषय लक्षणम दोनों के दोनों, अनेकात्म भाव, अनेक जो भाव है उनको स्वयं ही, समझ आ रही है बात? हाँ जी, अनेक जो विषय विषय लक्षण, अनेक जो भाव है उनको आत्मा ने स्वयं ही गमनम प्राप्त होकर अनुभवती प्रतिपद्यते, अनुभव करता है, उसको प्राप्त करता है। समझ आया? इसी मध्य में ये जो देव है वो क्या करता है, विषय विषय लक्षणम अनेकात्म भावम, विषय विषय लक्षण रूप अनेकात्म भाव को प्राप्त होकर अनुभवती प्रतिपद्यते, अनुभव करता है, प्राप्त करता है स्वप्न में। तो इसी को बताने के लिए ये बता रहे हैं। आगे देखो जी, ननु, अब कोई क्या करता है, आशंका करता है। ननु महिमा महिमा अनुभवे करणम मनो अनुभवितु तत्कथम स्वातंत्र्येण अनुभवति इति उच्यते स्वतंत्रो हि क्षेत्रज्ञः। ये शंका करता है जी कि ऐसा कैसे, ननु महिमा अनुभवने करणम मनः, मन जो है ना, मन तो उस महिमा को अनुभव करने में एक करण है, एक साधन है? मन थोड़ा ही अनुभव, सारी महिमा को अनुभव करता है, अनुभव करने वाला दूसरा है, ये साधन है। जैसे आंखों के माध्यम से हम देखते हैं तो देखने वाला अलग है, ये तो क्या है, केवल देखने में क्या बनी है, माध्यम बनी है ना। चक्षुर आदि तो क्या बनी है, माध्यम बनी है, ये करण है ना। लेकिन इसको जो देखने वाला है वो तो कोई, उसी बात को यहां पर कह रहे हैं कि महिमा के अनुभव में, जो स्वप्न में महिमा अनुभव करता है, ये जो मन है तो करण है, अनुभवितु, जो अनुभव करने वाला है उसका ये करण है मन। तो तत्कथम स्वातंत्रेण अनुभवती, फिर ये स्वतंत्र रूप से ये मन स्वप्न में अपनी महिमा कैसे अनुभव करता है? तो कहते उच्यते, कहते भाई जल्द गुस्सा मत कर, समाधान करेंगे तेरा। फिर आगे भी वो कहता है स्वतंत्रो ही क्षेत्रज्ञ। जी बात ये है, जो क्षेत्रज्ञ वो स्वतंत्र है, मन थोड़ा स्वतंत्र है। जैसे आंखें स्वतंत्र नहीं है, ये तो क्या है, करण है, साधन है, हैं? इनको प्रेरणा करने वाला केनोपनिषद में आप सुनाए हैं, केनोपनिषद में सुना है ना, केने शितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमा प्रैति युक्तः केने शितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। ये पहला ही मंत्र आया है ना केनोपनिषद का। तो क्या बताया वहां पर, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, किसके द्वारा प्रेरित होने पर ये मन अपने विषय में प्रेरित होता है, जाता है। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः, प्राण को किसने प्रेरित किया है, प्रथमा प्रैति युक्ता,
केनेशिताम वाचमिमाम वदंती, ये वाणी है किसकी प्रेरणा से बोलती है। चक्षुः श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति, चक्षु को श्रोत्र को किस देव ने इनके विषयों में नियुक्त करता है। वहां पर उत्तर दिया है ना, उत्तर श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति। दिया ना वहां पर कि वो जो है ना देवता, इनको प्रेरित करने वाला कौन है, वो कहते वो कान का कान है, मनसो मना मन का मन है, वाचो है वाचम वाणी का वाणी है, सौ प्राणस्य प्राणः प्राण का प्राण है, चक्षुषस चक्षुः आंख की आंख है, अतिमुच्य धीरः है, जो धीर है वो इसको जान करके प्रेत्यास्मान लोकाद, जब इस शरीर का परित्याग करता है अमृता भवंती, क्या हो जाता है, विधेय कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। केनोपनिषद आप लोगों ने सुना था, लेकिन पूरा साल भर से ज्यादा हो गया, इसलिए आप कहेंगे जी हम तो क्या हो गए, भूल गए। साल में 15 दिन कम तो अकेला कठोपनिषद ही पूरा हुआ। कठोपनिषद में कुछ तो बाहर रहे, कुछ छुट्टियां रही ना, तो खाली केनोपनिषद यदि दिनों के हिसाब से लगाए तो वो दिसंबर कुछ में शुरू हुआ था शायद, या जनवरी में, और समाप्त भी बस अभी तो हुआ जनवरी में ही है। 15 दिन शायद वो जयप्रकाश जी बता रहे थे कि 15-16 जनवरी को शुरू हुआ था कठोपनिषद, 15-16 जनवरी को शुरू हुआ था, और जनवरी के शुरुआत तक क्या रहा, कठोपनिषद रहा। लंबा समय तो उसमें चला गया। कठोपनिषद से पहले केनोपनिषद हुआ, उससे पहले ईशावास्योपनिषद हुआ। क्या जी पढ़ते पढ़ते हम तो भूल ही गए कि उपनिषद ही पढ़ रहे हैं क्या, या कुछ और ही पढ़ रहे हैं। क्या उपनिषद तो कहना साल भर में पूरा हो जाने चाहिए थे, कम से कम ये 9 उपनिषद तो हैं, तो 7 तो हो ही जाने चाहिए थे। चलो छांदोग्य बृहदारण्य को छोड़ करके ईशकेन कठ प्रश्न है, मुंडक मांडुक्य, ये तो ऐत्रे तैत्रे, ये तो क्या हो जाने चाहिए थे। ईशकेन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐत्रे तैत्रे, तो कितने हुए, तो श्वेता स्वतर नहीं गिना ना, तब जाके 9 होंगे हैं। तो इस तरह के ये 9 हो जाने चाहिए थे कम से कम। चलो कोई बात नहीं। तो तब उसमें बतला दिया है, क्या बताया है कि ये जो मन को कोई प्रेरणा करने वाला है, तो उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो मन है ये स्वतंत्र रूप से स्वप्न में अपनी महिमा को अनुभव नहीं कर सकता, ये तो एक कर्ण मात्र है ना। स्वतंत्रो ही क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्रज्ञ आत्मा है वही स्वतंत्र। आत्मा जो क्षेत्रज्ञ स्थानीय है वही क्या है, वही स्वतंत्र है। तो उसका उत्तर देते हैं नैष दोषा, भाई इसमें कोई दोष नहीं है, समझो। क्षेत्रज्ञस्य स्वातंत्र्यस्य मनोपाधिकृतत्वान् नहि क्षेत्रज्ञ परमार्थतः स्वतः स्वपति स्वपिति जागृति वा। अरे भाई समझो बात को। क्षेत्रज्ञस्य स्वातंत्र्यस्य, जो क्षेत्रज्ञ है ना वो स्वतंत्र है, ठीक है। मन उपाधि कृतत्वाद, मन रूप जो उपाधि है उनकी उपाधि के द्वारा ही, उपाधि से ही जो ये क्षेत्रज्ञ है ये क्या करता है, ये सोता जागता है ना परमार्थता। पारमार्थिक रूप से जो क्षेत्रज्ञ है वो सोता जागता नहीं है। मन रूपी उपाधि के साथ में क्या करके, आत्म भाव करके,
मन रूपी उपाधि के साथ में क्या करके, तादात्म्य में करके ही ये जो क्षेत्रज्ञ है ये सोता है, जगता है, इस प्रकार से व्यवहार होता है ना। अन्यथा क्षेत्रज्ञ पारमार्थिक रूप से क्या है? ये सब अवस्थाएं मन की है। क्षेत्रज्ञ तो एक रस है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, ये सब अवस्था किसकी है? जागता है मन, सपना देखता है मन, सो जाता है मन, और बिल्कुल शांत विलय हो जाता है अपनी आत्मा में। कौन? मन। और आत्मा तो तीनों अवस्थाओं का भी साक्षी है। आत्मा तो क्या है? साक्षी रूप है ना। तो ये अवस्थाएं आत्मा की नहीं है। आत्मा तो एक रस, सच्चिदानंद, नित्य मुक्त, परम शांत, ये सब अवस्थाएं अंतःकरण की है, मन की है। तो उसी को कह रहे हैं जो क्षेत्रज्ञ आत्मा है वो स्वतंत्र रूप से स्वप्न और जागृत को अनुभव नहीं करता है। मन उपाधि कृतत्वाद, मन रूपी उपाधि से ही ये क्षेत्रज्ञ स्वप्न स्वपिति जागृति व सोता जागता है, परमार्थ से नहीं। मन उपाधि कृतम एव तस्य जागरणम स्वप्नः च इत्युक्तम वाजस्नेयके। ऐसा ही बृहदारण्यक उपनिषद में भी श्रुति कहती है कि मन उपाधि कृत ही ये क्षेत्रज्ञ का जागना, सोना, स्वप्न देखना आदि है। प्रमाण देना पड़ता है, प्रमाण है ना। तो प्रमाण दिया है बृहदारण्यक उपनिषद का। सदिहि स्वप्नो भूत्वा ध्यायति वा लेलायति वा इत्यादि। तो देखो, स ही स्वप्नः भूत्वा, सधी लिखा है या सही? सधी है जी, सधी लिखा है वाले में। हाँ, लेकिन उसका अर्थ करेंगे सही। स्वप्न भूत्वा तो क्या होता है? स्वप्न को प्राप्त करके ध्यायति इव लेलायति इव इत्यादि, ध्यान करने के समान, चेष्टा करने के समान। कौन? वह जो क्षेत्रज्ञ आत्मा है, मन रूपी उपाधि के द्वारा ही ध्यायति इव, ध्यान सा करता है, लेलायति इवा, चेष्टावान सा होता है। कौन होता है? ये मन ही होता है ना। कौन होता है? ध्यान सा करना, चेष्टा सा करना, ये सब किसमें? मन में है। तस्माद् मनसो विभूति अनुभवे स्वातंत्र्य वचनम न्याय्यम एव। इसलिए मन के विभूति के अनुभव में, स्वप्न में अपनी जो महिमा है उसके अनुभव करने में स्वातंत्र्य वचनम न्याय्यम एव, ये जो मन की स्वतंत्र ही है, ऐसा जो वचन कहा गया है वो ठीक ही है। समझ आया? समझ आया? तो मन ही करता है ना। तो इसलिए मन का ये इस प्रकार स्वतंत्र रूप से स्वप्न में अपनी विभूति अनुभव करने में उसको स्वतंत्र कहना, ये क्या है? उचित ही। मन उपाधि सहितत्वे स्वप्न काले क्षेत्रज्ञस्य स्वयं ज्योतिष्ठम है ना, ज्योतिष्त्वम, हाँ वही, ज्योतिष्त्वम बाध्येता इति केचित। अच्छा जी, देखो, मन उपाधि सहितत्वे स्वप्न काले क्षेत्रज्ञस्य, मन उपाधि के सहित
स्वप्न काल में जो क्षेत्रज्ञ से क्षेत्रज्ञ का स्वयं ज्योतिष्वम बाध्येता, इसकी जो स्वयं ज्योतिपना है ना, स्वयं ज्ञान रूपता, वो क्या हो जाएगी? बाध्यता, बाधित हो जाएगी। इति केचित, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, ऐसा कुछ लोग मान सकते हैं, तो उनको कहते तन्ना। ऐसी बात नहीं है भाई। आगे शब्द क्या आया है? तन्ना। तो कहते ऐसी बात नहीं। समझ आ रही है? भाई इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है जागृत में, मन आदि की प्रवृत्ति होती है, और स्वप्न में जो हम मन की प्रवृत्ति बता रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं ऐसे प्रवृत्ति होने से जो क्षेत्रज्ञ आत्मा है उसकी जो स्वयं ज्योतिपना, स्वयं ज्ञान रूपता वो बाधित हो जाएगी। कहते तन्ना, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो उत्तर देते हैं। श्रुत्यार्थ परिज्ञान कृता भ्रांतिस्तेषाम्। तो श्रुत्यार्थ अपरिज्ञान कृता भ्रांतिस्तेषाम्, श्रुति का जो अर्थ है उसको वो लोग नहीं जानते हैं, इसी कारण से उनको भ्रांति होती है। जो केचित कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई मन रूप, मन की उपाधि के सहित स्वप्न काल में जो क्षेत्रज्ञ है उसकी स्वयं ज्योतिष्ठ तो क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी। मतलब वहां से मन को भी हटाओ, मन की भी जरूरत नहीं है। क्षेत्रज्ञ जो है स्वयं ही क्या करता है? वो सारी महिमा को अनुभव करता है। ऐसा स्वतंत्र रखो, नहीं तो उसकी स्वयं ज्ञान रूपता क्या हो रही है? भाई चश्मे के बिना नहीं दिखता, तो किसकी डिपेंडेंस हो गए हो, है ना? तो मन के बिना नहीं देख पाएगा, देख पाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी जो मन के बिना नहीं जानता है, तो उसकी जो स्वयं का ज्ञान रूपता है वो बाधित हो गई ना। तो ऐसा कुछ लोग जो मानते, कहते ऐसा नहीं है भाई। श्रुत्यार्थ अपरिज्ञान कृता भ्रांतिस्तेषाम्, उन्होंने श्रुति के अर्थ को ठीक से जाना नहीं है, इसलिए उनको ऐसी भ्रांति होती है। यस्मात् स्वयं ज्योतिष्ट्वादि व्यवहारः अपि आमोक्षान्तः सर्वो अविद्या विषयः एव मनाद्युपाधि जनितः। देखो जी, समझो। यस्मात् माने जिसलिए, स्वयं ज्योतिष्ट्वादि व्यवहारः अपि, आत्मा में जो स्वयं ज्योतिपना आदि जो व्यवहार है वो भी आमोक्षान्तः, मोक्ष पर्यंत, सर्वो अविद्या विषय, सबका सब क्या है? अविद्या का विषय ही है। अविद्या में ये सब कहा जाता है। ये सबका सब किस में कहा जा रहा है? हैं? आत्मा में स्वयं ज्योतिपना और बाकी जो भी बंधनों को प्राप्त होना, फिर ज्ञान हो जाना, फिर मुक्त हो जाना, ये सब का सब क्या है? अविद्या विषय एवं, सबका सब अविद्या का ही विषय है ना? एवं मन आदि उपाधि जनिता, मन आदि उपाधि जनित ही है ये सारा। क्या? ज्ञान, अज्ञान, बंधन, मोक्ष और आत्मा में स्वयं ज्ञान रूपता आदि, ये क्या है? मन रूपी उपाधि के से जनित ही है। ये मन रूपी उपाधि से क्या है? उसके द्वारा ही जनित है, उससे ही है ये। अन्यथा आत्मा तो क्या है? केवल सन्मात्र। केवल क्या है? सन्मात्र, चिन्मात्र, आनंद मात्र। और ये सच्चिद आनंद भी, ये भी हम किसके कारण से कह रहे हैं? ये जो मन, इंद्रिय आदि उपाधि, इनके कारण से कह रहे हैं। अन्यथा वो क्या है? केवल अस्थि रूप है, बस है रूप, है ना? ये तो असत की अपेक्षा से सत कह दिया है, जड़ की अपेक्षा से चिद कह दिया है, और
आनंद की, दुख की, सुख की अपेक्षा से क्या कह दिया है? आनंद कह दिया। समझ आए? अन्यथा कुछ कहते नहीं बनता है, वो तो क्या है? बस अस्थि रूप है रूप, है ना। तो इसलिए समझ लो भाई, तो आत्मा में जो ज्योतिपना आदि है, स्वयं ज्योतिपना, वो उनका बाधित नहीं होता। जो तुम ये समझते हो कि इस तरह तो मन का स्वयं ज्योतिपना बाधित हो जाएगा यदि उसको, जब मन की जरूरत पड़ रही है उसको, जब स्वप्न के जो दृश्य विषय है उनको जानने के लिए मन की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब वो स्वयं ज्योति, स्वयं ज्ञान रूप नहीं है, उसको तो जानना चाहिए। तो कहते हैं ऐसा नहीं है भाई, ये जो स्वयं ज्योतिपना आदि व्यवहार, आमोक्षांता, मोक्ष पर्यंत जो कुछ भी ये व्यवहार है, सबका सब मन आदि जो उपाधि है उनसे ही उत्पन्न होता है, और सबका सब अविद्या विषय है। अविद्या में ही ये सब बातें होती है। स्वयं ज्योतिपना और जी बंधनपना, मोक्षपना, ज्ञानी है, ब्रह्मवेत्ता है, ये सब किसमें है? ये सब अविद्या में ही है। मन रूपी उपाधि से ही तो कह रहे हैं कि ये क्या है भाई? भाई कोई शांत है। अब क्रोध किस में आएगा? अंतःकरण में, मन में ही तो आता है ना क्रोध, है? दया किस में आएगी? मन में आएगा नहीं? और बाकी भी जो आता है, हर्ष विषाद आदि सब किस में आता है? मन में आता है। अब हर्ष है, वो किसी परिस्थिति में विचलित नहीं हो, भाई ये तो ब्रह्मज्ञानी है। तो ब्रह्मज्ञानी पढ़ना वो मन के कारण ही तो कह रहे हैं, नहीं तो इस बात, इसका क्या संबंध है? क्यों जी? और यदि उसको उदासी हुई, निराशा हुई, तो कहते ब्रह्मज्ञानी नहीं है, जबकि इसका क्या संबंध है? कोई संबंध है? मन का आत्मा से, और मन के जो अंतःकरण के जो धर्म है उनका आत्मा से कोई संबंध, कोई संबंध नहीं है। तो ये तो सबका सब क्या है? ये मन के द्वारा कहा हुआ व्यवहार है। ज्ञानपना, बंधन, मोक्ष है जी, हर्ष, विषाद, परमानंद, ये सब किसके द्वारा है? मन रूपी उपाधि के कारण से ऐसा है। अन्यथा वह तो एक अद्वितीय नित्य मुक्त परमात्म तत्व स्वमहिमा में सदा ही विराजमान है, न कुछ हुआ, न है, न होवे है। अब कोई आदमी सोया हुआ है बिल्कुल सुरक्षित है, आराम से, और अनुभव क्या करता है? क्या अनुभव कर रहा है? कि भाई हम गए हैं घोड़े पर बैठ करके शिकार करने, बहुत विशाल घनघोर हिंसक जीवों से भरा हुआ जंगल था, बीहड़ जंगल है ना, और वहाँ पर बड़े बड़े डाकू थे, हैं? और वहाँ पर क्या है, डाकुओं ने हमें बिछड़ गए, हमें पकड़ लिया, बांध करके डाल दिया, और हमारे को क्या है इस तरह से घायल कर दिया। बहुत दिनों से ना स्नान किया, ना खाने पीने को मिला है, और हम बंधे हुए, गला सूख रहा है, और कुछ साथियों के तो प्राण भी निकल गए हैं, पानी के, अन्न के अभाव में सर्दी में ठिठुर कर प्राण निकल गए। कोयले की भट्टी पर तेल के कढ़ाओं में हमें डाल करके पकाया जा रहा है, गरम गरम पानी डाला जा रहा है। ऐसा सपना सब देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, और आँख खुली, स्वप्न टूटा तो बात ऐसी है, सपना ही है। ये सब क्या है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। अब वो बिल्कुल सुरक्षित लेटा हुआ है, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ है। तो वैसे ही अपनी आत्मा तो जैसे वो अपनी महिमा में है, सुप्त पुरुष,
वैसे अपनी आत्मा जो है नित्य मुक्त अद्वितीय तत्व ब्रह्म तत्व सदा ही निर्बंध है, सदा ही निर्बंध है। और ये बाकी जो कुछ भी है ये सब का सब क्या है? सपना, कुछ हुआ नहीं है। समझ आ रहा है जी? कुछ ना कुछ है नहीं हवे है, ना कुछ भयो न है नहीं हवे है, जगत मनोरथ मात्र विलास। ना कुछ भयो, न तो कुछ हुआ, ना है ना हवे, ना तो कुछ हुआ ना है ना होगा, जगत मनोरथ मात्र विलास। मन में ही तो है सब कुछ। सब कुछ किसमें है? ये मन का वो हट जाए है तो दिमाग का वो तार सा टूट जाए तो फिर क्या होता है? बल्ब था, कितना चालना कर रहा था, चालना करता है? तो वैसे यही तो है मस्तिष्क। तो फिर कहते कोमा में है। आपके बाकियों के लिए सब कुछ है, उसके लिए कुछ है? या जो समाधि में है उसके लिए कुछ है? या जो सोया हुआ ही है, सोए हुए के लिए दिन है रात है, क्या है? कई बार आदमी दिन में इतनी गाढ़ी नींद में सो जाता है, भूल ही जाता है कि सांझ हो गई या सुबह हुई है। नहीं भूल जाता है, हाँ? सारे के सारे गर्दन इधर, सबके सब अनुभव किए हुए, सबके सब वो है, अनुभूत है। क्यों जी? तो ऐसा जो सुप्त है उसके लिए कुछ नहीं है ना। दिन रात दोपहर वर्षा सर्दी गर्मी कुछ है क्या उसके लिए? जब आप सो जाते हो तब क्या रहती है? सर्दी का मौसम रहता है। प्रगाढ़ निद्रा में सुबह शाम रहती है। बताओ, सर्दी गर्मी रहती है। आप बूढ़े जवान रहते हो, रोगी स्वस्थ रहते हो, पुरुष स्त्री रहते हो, धनी निर्धन रहते हो, क्या रहते हो? ज्ञानी अज्ञानी रहते हो, क्या रहते हो? मरे हुए के समान है ना? तो वैसे ही ये सारा का सारा तो क्या है? ये सपना ही। तो मन रूपी उपाधि से है, अन्यथा आत्मा तो अद्वितीय निर्बंध ही है। ना कुछ है ना है नहीं हवे है, जगत मनोरथ मात्र विलास। ताकि प्राप्ति निवृत्ति ना चाहत। इसलिए जो ज्ञानी है ना तो इसकी प्राप्ति न इसकी निवृत्ति। जैसा हो रहा है उसे होने दो। जैसे हवा बह रही तो बहने दो, अब उसको रोकने से रुकेगी भी नहीं। और रोक भी लोगे, आपका रोकना सारा यत्न व्यर्थ है। इसलिए जो हो रहा है उसको क्या है? समय है, समय बह रहा है ना। प्रातः काल हुई, धीरे धीरे बढ़ रही है तो मध्याह्न हो गया, फिर धीरे 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 सायंकाल हो गया, और फिर धीरे धीरे रात्रि हो गई, और फिर धीरे धीरे प्रभात हो गई। इस तरह अपने आप सब बह रहा है ना, तो उसको बहने दो। आप किनारे पे खड़े हुए क्या करो? देखते रहो। बहना ही तो बह जाते हैं, लेकिन होता क्या है? परिस्थितियों के साथ, उपाधियों के साथ, विषय वस्तु इंद्रिय मन आदि के साथ क्या हो जाते? बह जाते। बहो मत, केवल क्या करो? देखो। देख करके बड़ा आनंद आएगा। कितना बड़ा लक्कड़ गया, कितनी बड़ी लहर है, हैं? देख करके क्या होगा? तो देखते रहो, बहना नहीं है। यही ध्यान है, यही साक्षीपना है। साक्षीपना माने देखते रहो। शरीर में भी जो हो रहा है उसको भी देखते रहो, इंद्रियों में भी जो हो रहा है उसको भी देखते रहो, मन में भी जो चल रहा है उसको भी देखते रहो, है ना? प्राणों के संचरण को भी देखते रहो, जगत में जो कुछ हो रहा है उसको भी देखते रहो। सबके क्या रहो? साक्षी। साक्षी जो है वो एक रस है, ठीक है ना? और रही बात मन में, तो मन में सब कुछ होएगा। मन में कभी उदासी भी आएगी, कभी नहीं, पर उसको भी आप देखने वाले रहो। नहीं रहो। भाई धूप पड़ेगी शरीर के ऊपर,
है, या कटेगा शरीर तो मन में अंतःकरण में वो जाएगा नहीं जाएगा? बताओ। है जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, वो होगा नहीं होगा, लेकिन उसके साक्षी रहो। क्या रहो? मन में जो दुख है, पीड़ा का अनुभव है, उसके भी क्या रहो? साक्षी रहो। मन में जो हर्ष है, उसके भी साक्षी रहो। मन में ये तो सब कुछ होगा, मस्तिष्क में होता है ना, ये तो केमिकल, डॉक्टर लोग भी बोलते हैं केमिकलों का वो है। केमिकल यदि ठीक बन रहे तो बिना बात ही क्या होती है, खूब खुशी रहती है, और बिना किसी बात ही क्या रहता है आदमी को? है एक खालीपन, एक उदासीपन नहीं रहता है मन में अपने आप ही। तो उसके क्या है? वो तो सब मस्तिष्क के क्या है? ये तो केमिकल के डिसबैलेंस है। अब ये जो इस समय का मौसम है होली के समय का, तो इस समय की इस तरह की धूप पड़ती है तो ये सब उजाड़ उजाड़ सा प्रतीत होता है, नहीं होता है? बताओ। सबके मन में क्या क्या कैसा प्रतीत होता है ये समय? बड़ा रूखा रूखा सा। कहने के तो बसंत है, ये है बसंत ऋतु है, लेकिन कैसा रहता है ये? होली के आसपास नीरस रहता नहीं रहता है? बताओ। ये तो मन का स्वभाव है। देखो एक चीज आप देखो, जब सब कुछ अनुकूल होता है ना, अनुकूलता में सुख में ही नीरस लगता है। जब आदमी के मन में दुख होता है ना, तब वो क्या रहता है? क्रिएटिव रहता है, आशा रहती है, संघर्ष करता है, लड़ता है, तो उसको आनंद आता है। अब इस समय क्या रहेगा? अनुकूल, तो कोई अब क्या है, कोई चिंता नहीं। लड़े किससे? लड़के जैसे माइयों को बिना लड़े अब किसी से लड़ाई ना हुए तो तब तक क्या आता है? क्यों जी बताओ। लड़ाई के बिना आनंद, कभी आजकल आनंद नहीं आ रहा है। कहना वो चली गई, पड़ोसन थी, लड़ाई होती थी सुबह शाम, तो बड़ा दिमाग चलता रहता था कि वो ये कहेगी, मैं उसको ये कहूंगी, उसने ऐसे किया तो मैं ऐसे करूंगी, वो वैसे वैसे, बड़ा आनंद आता रहता था नहीं है? वो एक वो धारावाहिक चलता रहता था, क्या बोलते, सीरियल। अब वो सीरियल बंद हो गया तो लड़ाई जरूरी है, वो लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ क्या है? नहीं। तो देखो अब यही है ना, इस मौसम क्या हो गया? अनुकूल हो गया पूरी तरह से। तो गर्मी में लड़ता है, किससे? गर्मी से लड़ेगा, पसीना आ रहा है। अब सर्दी में लड़ता है तो ठंड से लड़ता है। जैसे धनी आदमी है, उसके पास लड़ाई कम है, इसलिए उसके जीवन में रस नहीं आता, वो सुखी नहीं है। जो गरीब आदमी है वो सुखी है। वो सुखी ये है कि बस ये हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, पैसा आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तो मैं सुखी। आशा तो है। अब एक आदमी के पास धन है, वो कहता है कुछ नहीं, रोज सुबह उठो, रोज वही मेज पे नाश्ता आ गया, टाइम पे भोजन आ गया, वो आ गया, टारगेट कुछ है नहीं। संघर्ष कुछ हो, चुनौती हो, कुछ समस्या हो, कुछ संकट हो, कुछ, हाँ तभी जीवन। इसलिए जीवन में संघर्ष रहने चाहिए, चुनौती रहनी चाहिए, ठीक है ना? व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ता है, कुछ सीखता है और मजबूत बनता है। बड़ी चीज क्या है? क्या बनता है? लड़ने से। अरे सरकार दूसरों के साथ युद्ध नहीं लड़ती, लेकिन आपस में तो सेना को लड़ाती रहती, नहीं लड़ाती रहती है? आपस में युद्ध अभ्यास करो, नहीं झूठे खुद ही अपराधी बनेंगे। ये पुलिस वालों को भी करते हैं, बीच बीच में खुद ही अपराधी बनो, खुद ही वो करो, खुद ही चोरी का नाटक करो और खुद ही पकड़ो। वो सब करना पड़ता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से जैसे शरीर मजबूत होता है ना, तो वैसे ही ये सब चीजें। तो काम ही कुछ नहीं रहा। ये बसंत का मौसम क्या सारा का सारा क्या रहेगा? पूरा अनुकूल, आराम आराम। इसलिए मन में उदासी होती, और इसमें भी किसी का संघर्ष होगा ना। कोई घर में बीमार हो है, या और किसी तेल नमक की, आटे दाल की चिंता हो, तो उसको नहीं समय ये उदासी सा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, क्योंकि उसका तो ध्यान किधर है? बात मन के टारगेट की है ना? अभी बिल्कुल शरीर आपका स्वस्थ है, आप उदास हो, और जब आपका रोग हो जाता है ना, तब आप ये सोचते हो किसी तरह शरीर स्वस्थ हो जाए। अरे तब था स्वस्थ,
तब तो खुश नहीं था। क्यों? समस्या थी कि टारगेट नहीं थे उस समय। तो आपको हर समय कुछ ना कुछ क्या चाहिए? समस्या चाहिए, हैं? आप लड़ते हो ना, संघर्ष करते हो, तो फिर आप ठीक रहते हो, आपको लगता है कुछ किया। और संघर्ष नहीं जीवन में, तो फिर ये लगता है मैं कुछ नहीं। और बूढ़ों के लिए तो संघर्ष भी नहीं है। बूढ़ों को तो ज्यादा है, भूख नहीं लग रही है, संघर्ष। खाया, खा पी लिया, वो खा तो पी तो लिया, वो कहना यहाँ कलेजे पे धरा हुआ है, वो पछता नहीं, वो संघर्ष। फिर कहते पेट साफ नहीं होता, ये संघर्ष। घुटनों में दर्द अलग, दांत में अलग, आंख में अलग, सर में अलग, कमर में अलग, संघर्ष ही संघर्ष है बूढ़ों के लिए। तो खिचड़ी खा ली तो रात भर पेशाब आती रही। हाँ, देखो ही पूछ लो। तो बुढ़े का तो बड़ा टारगेट है? पर समस्या भी कुछ ज्यादा एकत्रित हो जाए ना, तब परेशानी होती है। ठीक ठीक से चलती रहे ना, थोड़ी बहुत खटपट हो गए, रोज रोज लड़ा, आपस में बहसबाजी कर लेना, पड़ोसन वड़ोसन, बातों की लड़ाई, तो उसमें तो आनंद आता है। पर समस्या होगी कि क्या हो गया, दोनों ने लाठी उठा ली, फिर समस्या बढ़ गई कि उसका भी सर फूट गया, उसका भी, दोनों के हॉस्पिटल में टांके भरे जा रहे, वो समस्या बड़ी होगी। तब ज्यादा तुम ठीक ठीक सी रहनी चाहिए आदमी को। नहीं, बिल्कुल वजन ना हो तो भी बेकार, आनंद नहीं आता। और 50 किलो रख दिया, कैसा ठीक सा रहे? हाँ, 10 किलो इस हाथ में हो, 10 किलो इस हाथ में हो, ठीक, तब ठीक रहता है। नहीं, मध्यम, इसलिए तो कहा ना मध्यम। क्या होना चाहिए? ज्यादा खा लिया तो मर गए, खाने को नहीं मिला तो मर गए। क्यों जी? खाने को नहीं मिला तो क्या हुआ? मर गए, नहीं मर गए? और ज्यादा खा लिया तो मर गए। इसलिए क्या ठीक क्या रहता है? ठीक ठीक। इसी को गीता में कह दिया युक्त, अति नहीं है। क्या होना चाहिए? युक्त होना चाहिए। तो वैसे जीवन में बैलेंस हो, ये बैलेंस ही तो है कि आप साक्षी रहो, ये बैलेंस ही है। जो बाकी हो रहा है उसको होने दो, और आप क्या रहो? अच्छा जी, चलो यहीं पर आओ, दूर नहीं जाना कहीं। यत्र वा अन्यद इव स्वतंत्र अन्यो अन्यत पश्येत, मात्रा संसर्गस तु अस्य भवति, यत्र त्वस्य सर्वात्मैवाभूत तत्केन कं पश्येत, इत्यादि श्रुतिभ्यः। यत्र वा अन्यद इव स्वतंत्र अन्यो अन्यत पश्येत, मात्रा संसर्ग तु अस्य भवति। क्या कहना चाह रहे हैं जी? जहां पर कोई अन्य सा हो तो वहीं पर क्या होता है? अन्य ही अन्य को देखता है। अब स्वयं ही स्वयं को क्या देखे? स्वयं स्वयं को नहीं देखता है। देखता है क्या? अन्य ही अन्य को देखता है। जब खाली अब ये शरीर अन्य है, तभी तो हम इसको देखते हैं। ये शरीर क्या है? अन्य है। तो अन्यों को देखते, अपने आप को कौन देखता है? क्यों जी? अभी आप मेले में जा रहे हो, किसको देखने जा रहे हो? अपने आप को देखने। मेले में जा रहे हो किस लिए? बाजार में जा रहे हो अपने आप को देखने के लिए। अपने घर बैठ के देख लेना अपने को, जितना देखना है, हैं? तो अपने को देखता है नहीं, अन्य को देखता है। अन्य अन्य को देखता है। तो ये सब व्यवहार, ये सब बात बताई जाएंगी। यत्र त्वस्य सर्वात्मैवाभूत तत्केन कं पश्येत। जिसके लिए सब कुछ अपनी आत्मा ही हो गई है, वो किसको देखे? कौन देखे? किसको देखे? सब कुछ तो मैं ही है। तो इसलिए आजकल लोगों को लगे हुए हैं, क्या करो जी? टूर बनाओ। वो देख कहेंगे अरे क्या देखो, क्या रखा है, हैं? इन चीज़ों में सुख अनुभव करना है तो सुख अनुभव बहुत चीज़ें हैं। सबसे मीठा बोलो, सबके मुख पर प्रसन्नता हो, कोई उदास ना हो, हैं? और अपने जो बड़े हैं उनका सम्मान करो, उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न रखो। ये देखो ना,
हम वहां जा रहे क्या धक्के खाने, सर्दी में न्यारे ठिठुरे हैं, होटलों में वो गंदे सड़े हुए पता नहीं किस किस के सड़ाए हुए कपड़े, सड़ाए हुए कमरे, उनमें जाके रहूंगे नहीं। अभी कुछ लोग हमें बोलने के जी वहां बुलाया, इतना बड़ा कार्यक्रम, ऐसे होटल, उसमें व्यवस्था, बहुत आग्रह करने लगे, बहुत आग्रह करने लगे, 2-3 महीने से आग्रह कर रहे थे। फिर एक बार मन में तो था ही नहीं, मतलब ही नहीं था, पर मन में एक सोच और भी हुई कि उन होटलों में, जिन होटलों के वो कपड़े हैं, किसकी सड़ियल वड़ियल ने ओढ़े बिछाए हुए हैं, उनमें जाके हैं बैठना है, क्या मतलब है? सड़े हुओं में नहीं। और दुनिया अब सड़े हुए लोग बनाएंगे भोजन हैं, और सड़े हुए बस सब कुछ सड़ा सड़ा है। जहां 5 लोगों का 10 लोगों का भोजन बनेगा वहां पर क्या रहेगी? पवित्रता रहेगी। 10,000 लोगों का भोजन बन रहा, कचड़ा खा रहे, सब गंदगी खा रहे, और पता नहीं कौन है क्या है, BDP है, लघु शंका आदि गया, क्या गया, हाथ उथ धोए नहीं धोए, सब पसीना। हाँ, छिंटा में छिंटा, और उसमें खुश हो रहे हैं। नहीं, सड़ा हुआ। पहले लोग क्या थे? पवित्र, है ना। आजकल सफाई देखते, पवित्रता नहीं देखते हैं। क्या देखते? चाहे उनके सामने कुछ भी परोस दो, पर क्या दिखनी चाहिए? साफ दिखना चाहिए। और वो सड़ा हुआ कितना था, कोई मतलब नहीं। तो पहले लोग बहुत पवित्र, साफ सुथरा, समझदारी। ये क्या है कि हजार, कहीं कहीं हजार हैं, उनमें सबके पसीने, ना हाथ धो के आए। यहाँ तो कहते भाई कि पहले हाथ धोते थे ना, कि राख से 4 बार हाथ मांजो, हैं। अब साबुन है तो साबुन से भी कम से कम 2 बार तो कम से कम अच्छे से हाथ धो, हैं। और हाथ धोने के भी तरीके बताने पड़ते हैं कि साबुन को भी गंदा ना करो। लोगों, मैं घरों में ही देखता हूँ, बस बहुत बार तो रोटी खा ही लेता हूँ, ज्यादातर तो मैं लोगों के साबुन हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए रखेंगे इतना मोटा साबुन, और हाथ धोने के लिए वो जो बिल्कुल है ना, अब बस यूं कर सीखे और बस टुंटी। अब वो टुंटी इतनी सड़ी हुई रहती है सबकी। अब यहाँ भी टुंटी होती है ना आश्रम में, हम तो उसमें भी हाथ लगाना पसंद नहीं करते कि भाई अपना कमरे में जाके हाथ धो लें। पता नहीं वही शौचालय गया, उसी हाथ से फिर टोंटी खोल ली, उस टोंटी में ही सारी गंदगी लग गई, सारी गंदगी उस टोंटी में, सड़े हुए सब। अब दुनिया, जमाना के तो बढ़िया, अरे पहले कितना बढ़िया जमाना था, लोटे में, बाल्टी में पानी रखा, लोटे से दूसरा आदमी हाथ धोएगा, गंदगी लगनी नहीं। टोटी पे तो दातुन बांध देते थे जी, जिससे जरा ऐसी हो जाए। हाँ देख लो, हाँ बहुत से लोग रखते हैं ना कि टोटी के ऊपर लकड़ी बांध के रखते थे। अब वो पता ना, सोचा दी गया, वही गंदे हाथ, वही चिकने हाथ हैं, और वही वैसे हाथ लगा दिए, फिर उसी सब यही करते हैं, सारी दुनिया में ये होता है। अब बस फिर मैं तो वो जगह कहीं भी जाता हूँ, बस खा ही लेता हूँ रोटी। मैंने कहा चलो आगे तो अग्निदेव है, तवे पे जिसने सारी पका वो कर दिया है, हंडी चली, उसमें सारी गंदगी जला दी, मैं खा लो, और क्या करें। अकल तो है नहीं दुनिया में, अकल है हाँ, साफ सुथरा रहने की, पवित्रता की अकल तो रही नहीं, और बनते बुद्धिमान है। ऐसी स्थिति है भाई। हाँ वही है, बाल बूल से यूं बहा लिए और फुस फुस कर लिया। चलो आज इतना ही रखो, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमेवावशिष्यते।